Students, now the question which we are discussing here, that question is also important from the examination point of view also. So maximum time this type of question is coming in the exam. So question says, let f such that w tends to w be that defined as f of n is equal to n minus 1 if n is odd, or n plus 1 if n is even. So this is the function definition and show that f is invertible. हमने इसको invertible प्रूव करना है. Invertible means 1 1 and on 2 प्रूव करना है. और यहाँ पे w क्या है? w इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स पे ये फंक्शन को डिफाइन किया गया है. सो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर वन वन के लिए क्या करेंगे? लेट x1 and x2 be the two elements of w. होल नंबर्स में से दो एलिमेंट्स ले लिए x1 एंड x2. हम यहाँ पे जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है इवन और ऑड के केस में, तो हम केसेस डिस्कस करते हैं. केसेस डिस्कस करने के लिए हम केस नंबर फर्स्ट पे जाएंगे. पहले केस नंबर फर्स्ट में क्या लेंगे? व्हेन x1 एंड x2 आर इवन. दोनों जो नंबर हमने सपोज किए हैं x1 और x2, दोनों ही नंबर को इवन्स लेना है. जब दोनों नंबर इवन है तो हमारे पास क्या कंडीशन है? इफ़ n इज़ इवन देन f ऑफ n इज़ इक्वल टू n प्लस 1. जब n इवन लेंगे तो फंक्शन किस तरह से डिफाइन होगा? उसकी वैल्यू होगी n प्लस 1. तो हमने n को रिप्लेस किया है x1 x से, तो x1 और x2 पे हम डिफाइन कर रहे हैं दो नंबर्स पे. तो जब x1 और x2 दोनों नंबर इवन है तो फंक्शन की इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 लेना है. जब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिया तो f ऑफ x1 क्या बन जाएगा? हमारे पास इवन केस चूज़ करना है, ना कि ऑड वाला. ऑड वाला केस नहीं चूज़ करेंगे, इवन, क्योंकि दोनों नंबर्स को हमने इवन सपोज किया है. बोथ आर इवन. तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. तो f ऑफ x1 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन n प्लस 1 के. तो x1 प्लस 1 और दूसरा x2 प्लस 1. तो बोथ 1 विल बी लाइंग ऑन द बोथ साइड्स, इट विल बी कैंसिल आउट. तो यहाँ से बन जाएगी x1 इक्वल टू x2. तो हमने f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिया था और लास्ट में रिजल्ट भी क्या हो गया? x1 इक्वल टू x2 आ गया. तो यहाँ से क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1. तो f इज़ 1 1 प्रूव होता है यहाँ पे. ये तो केस नंबर 1 था. अब केस हम 2 के लिए डिस्कस करेंगे. केस 2 में क्या करेंगे? व्हेन x1 एंड x2 आर ऑड. अब दोनों नंबर्स को ऑड लिया. जब दोनों नंबर्स को ऑड लिया तो हम क्या डेफिनेशन यूज़ करेंगे? व्हेन n इज़ ऑड f ऑफ n इज़ इक्वल टू n माइनस 1. अगेन n को x से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे x माइनस 1 बन जाएगी वैल्यू. तो यहाँ से f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिखा. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन जाएगी x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1. 1 माइनस 1 विल बी लाइंग ऑन बोथ साइड, इट विल बी कैंसिल आउट. तो x1 बिकम्स x2. इस केस में भी x1 किसके बराबर आ गया? x2 में. तो यहाँ पे भी f क्या हो गया? 1 1. ये तो केस थे इवन और ऑड के लिए. समटाइम्स केस नंबर 3 की अगर बात करें, केस नंबर 3 में हम लिखें व्हेन x1 इज़ इवन एंड x2 इज़ ऑड. अब हम x1 और x2 डिफरेंट ले रहे हैं. x1 को इवन मान रहे हैं और x2 को ऑड मान रहे हैं. जब x1 इवन है तो f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 अगर हम लेके चलते हैं. दोनों केसेस में यहाँ पे देखा जाए x1 और x2 दोनों डिफरेंट हैं. इट मीन्स x1 किसके इक्वल नहीं है? x2 के इक्वल नहीं ले रहे, दैट इज़. तो जब ये इक्वल नहीं ले रहे तो इनके फंक्शंस भी इक्वल नहीं आने चाहिए. हमारी मेन कंडीशन ये है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? इज़ इवन फंक्शन एंड f ऑफ x2 यहाँ पे क्या होगा? दैट इज़ ऑड फंक्शन. दिस इज़ इवन फंक्शन, दैट इज़ ऑड फंक्शन. दोनों डिफरेंट है. तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 अगर इवन है तो इवन के लिए होता है n प्लस 1. n विल बी रिप्लेसिंग विद x. तो ये बन जाएगी x1 प्लस 1. और x2 ऑड नंबर है. अगर वो ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की डेफिनेशन कहती है n माइनस 1. n को रिप्लेस करना है x से, तो ये बन जाएगा x2 माइनस 1.
1 विल बी लाइंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे पॉजिटिव है पर यहाँ पे -1 है, तो दोनों वंस आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। इट मीन्स दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। तो x1 + 1 नॉट इक्वल टू x2 - 1। सो जब स्टार्टिंग में भी हमने x1 नॉट इक्वल टू x2 लिया था और लास्ट में फंक्शन भी क्या प्रूव हो गए कि ये फंक्शन इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). तो दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1। शुरू में भी इक्वल नहीं थे और लास्ट में भी उनके फंक्शन भी इक्वल नहीं है, तो f इज़ 1 1। जो कंडीशन हमने शुरू में ली वही वहाँ पे लास्ट में प्रूव हुई, तो f इज़ 1 1 हो गया। सिमिलरली केस नंबर 4 पे जाएं। केस नंबर 4 इज़ ऑलरेडी सिमिलर टू द केस नंबर 3। यहाँ केस नंबर 3 में हमने x1 को इवन माना था, यहाँ अब उल्टा कर लेंगे। अब x1 को ऑड मान लेंगे और x2 को इवन मान लेंगे। तो व्हेन x1 इज़ ऑड एंड x2 इज़ इवन, जब इनको ये सपोज कर लिया तो स्टार्टिंग में भी यही कंडीशन है, दैट इज़ x1 नॉट इक्वल टू x2। यहाँ पे भी बराबर नहीं है, तो x1 हमारा ऑड फंक्शन है, तो f(x1) अगर हम लेते हैं f(x2) तो देखते हैं कि ये इक्वल आते हैं या नहीं इक्वल आते। इनको करने के लिए x1 इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड के लिए डेफिनेशन कहती है n-1। तो n-1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - 1। और इवन के लिए कंडीशन क्या है, n+1, तो ये बन जाएगा x2 + 1। अब भी ये कैंसिल नहीं हो सकते बोथ केसेस, तो बोथ फंक्शंस आर नॉट इक्वल। यहाँ से इम्प्लाई होता है कि f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2). चारों केसेस के लिए जो है जहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ की, ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं आए। यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में इक्वल सपोज किए कि दोनों इवन ऑड हैं, तो उनके फंक्शन भी इक्वल आए और लास्ट में एलिमेंट्स भी इक्वल आए। और यहाँ पे भी इवन केस में भी ऐसे ही किया, और ये चारों केसेस में हमने डिफरेंट कंडीशंस यूज़ की और उसी को फॉलो किया। तो f इज़ यहाँ पे 1 1, ईच केस में f इज़ 1 1 हो गया, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। सो नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे, फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कैसे डिफाइन है, गिवन इज़ f(x) फॉर्म में अगर इसको डिफाइन करते हैं n को रिप्लेस करके, तो यहाँ पे था n-1 इफ़ x इज़ ऑड हो जाएगा और n+1 इफ़ x इज़ इवन, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब जब इस केस को लेके चल रहे हैं, तो अगर हम देखें रेंज ऑफ f की वैल्यूज़ देखें। रेंज ऑफ f की वैल्यूज़ अगर हम लेते हैं f(0) पुट करें, f(1) पुट करें या f(2) पुट करें एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएंगी, f(0) पुट किया। अगर हम f(0) पुट करते हैं यहाँ पे किसी भी एक केस में, इसमें 0 n के ऊपर x के प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट किया, तो और यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, -1 बन जाएगी। यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो +1 वैल्यू बन जाएगी, तो 1 वैल्यू आएंगी तभी भी। और दूसरे केस में अगर f(1) पुट करते हैं, अगर f(1) पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 - 1 0, तो पहली वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 + 1 इज़ 2, तो 2 वैल्यू आएगी यहाँ से। सिमिलरली f(2) पुट करते हैं, अगर f(2) इसमें पुट किया, x को 2 पुट किया, 2 - 1 1 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम कितनी मर्जी वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो हमारे पास होल नंबर्स की टर्म्स में सारी वैल्यूज़ आती चली जाएंगी। 0 1 2 3 ऑल आर होल नंबर्स। f(3) पुट करें तब भी ऐसा ही होगा। अगर एक केस और डिस्कस करके दिखा देते हैं आपको, f(3) अगर पुट करते हैं x के प्लेस पे 3 - 1 हो जाएगा 2, तो 2 को ऑलरेडी वी हैव रिटन। दूसरी बार इसमें पुट करें अगर 2 + 1 3 इज़ ऑलरेडी देयर, तो सेम केसेस 3 के लिए 3 + 1 इज़ 4, नेक्स्ट एलिमेंट 4 हो जाएगा। तो ऑल नंबर्स विच आर कमिंग टू अस आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज, सो ऑल आर होल नंबर्स, सभी किसके इक्वल हैं, W के, दैट इज़ को डोमेन ऑफ F। इसको हम बोलेंगे को डोमेन ऑफ F, इसके इक्वल आता है। जब को डोमेन ऑफ F आता है तो इसका मतलब, कहने का मतलब यहाँ से क्या है, हम कह सकते हैं फॉर एवरी इवन नंबर
y of codomain there exist odd number कौन सा y plus 1 in domain f, and for every odd number of y of codomain there exist an even number, कौन सा इवन नंबर y माइनस 1 इन डोमेन। जब ऑड पुट करते हैं तो इवन नंबर आता है, या इवन पुट करते हैं तो ऑड नंबर आता है, दोनों ही कोडोमेन और रेंज ऑफ f में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज़ इक्वल टू w है यहाँ पे। तो यहाँ से ये शो होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y है, इट मीन्स f इज़ ऑन टू। अगर f ऑन 1 1 भी हो गया, दिस इम्प्लाइज f इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू, तो f इज़ इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल भी हो गया। इन्वर्टिबल मीन्स दिस इम्प्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स की वैल्यू क्या होगी वो भी हमने कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फॉर इनवर्स लेट f ऑफ x इक्वल टू y लेंगे फॉर इनवर्स। नाउ अगर हम y इक्वल टू लेते हैं x प्लस 1, अगर x प्लस 1 के इक्वल लिया तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 1, एंड इफ़ y इज इक्वल टू x माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, दिस इज़ y प्लस 1। सो दोनों केसेस में देयरफॉर रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन is given by f इनवर्स x। तो f इनवर्स x किसके इक्वल होगा, x प्लस 1। x प्लस 1 कब होगा, इफ़ x इज़ ऑड, और x माइनस 1 होगा इफ़ x इज़ इवन। So this is the required inverse function of that. So this is all about regarding this question. Now please try your own self also. Move to the next.